नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, बहुत सालों के बाद ज़बरदस्त संयोग, इतिहास फिर दोहराने वाला है और यूँ समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। परंतु कुछ गलतियाँ आपके जीवन में बार बार दुर्भाग्य लेकर आ रही है, जिन्हें समय रहते रोककर सावधानी बरतना बेहद ही ज़रूरी है। तो हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो अति महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित किया गया है। शुरू से लेकर अंत तक देखिए, यह आप ही के लिए फायदेमंद रहेगा। सबसे पहले जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और बॉक्स में जय माता दी लिख देगा, सीधा आशीर्वाद गुरु जी का प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, धन लगा रहे हैं। अक्सर इंसान की चिंता मन में बहुत ज़्यादा तभी आती है जब बात धन की होती है। अब जब कहीं धन निवेश कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि कहीं न कहीं चाल में फंस सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। अगर पैनी निगाहें बनाए रखते हैं तो कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। काम का दबाव थोड़ा बढ़ने वाला है, इसके लिए पहले से मानसिक तौर पर खुद को तैयार रखेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। साथ ही में दोस्तों, घबराना नहीं है। काम जितना भी आ जाए, आपको बस ये सोचना है कि मेरे में इतनी ताकत है, मेरे में इतनी स्किल है, कौशल है कि मैं चुटकी में इसे कर सकता हूँ। अति आत्मविश्वास भी नहीं आए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कार्यस्थल पर बड़ा निर्णय लेते हुए खुद के दम पर निर्णय नहीं लेना है, सभी की सहमति लेते हुए जो सब कह रहे हैं उस हिसाब से चलना है। ऐसे में आपको जन समर्थन प्राप्त होगा, जो वाकई में उम्दा होगा। दूसरों पर अपना निर्णय थोपना ये भी उचित नहीं है। व्यापारिक मामलों में ढील पोल नहीं करना है, नुकसान हो सकता है, पहले ही अंदेशा दे रहे हैं। जो हाई बीपी या हार्ट के मरीज हैं, उन्हें अपने क्रोध को बहुत ही ज़्यादा शांत रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। आप जो मधुर व्यवहार रखते हैं, विनम्रता से सबके साथ बात करते हैं, उसके चलते लोग आपको सहयोग तो करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सतर्कता बरतें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी से तीखा नहीं बोले, किसी को आपकी बात चुभे ना, ये सब आपका ध्यान रखना है। पूरा समय ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, इसलिए सकारात्मक कार्य में लगे रहिए। मतलब जो काम जो आपको बहुत भाता है, आपके दिल को बहुत अच्छा लगता है, उसे करते रहिए। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जल्द सफलता आपके कदमों में होगी, यकीन मानिए, बस मेहनत करते रहिए। बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जब जिम्मेदारी बड़ी होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है। हमारे से लोग अपेक्षा भी बड़ी करने लग जाते हैं, तो ऐसे में गलती हो सकती है घबराहट की वजह से, जब आप नर्वस हो जाते हैं उस वजह से। तो सावधान होकर अच्छे से चारों तरफ देख विचार करके ही आपको अमल करना है। कारोबार को लेकर घाटा हो सकता है, जिसके चलते कर्ज का बोझ बढ़ने की आशंकाएं हैं, तो सावधान हो जाइए। कोशिश कीजिएगा ऐसे कोई निर्णय न ले जो वास्तव में जम ही नहीं रहे हो। अभिभावकों को संतान की गलत बातों का न समर्थन करना है। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभ के लिए शुभ संभावनाएं बन रही है। पुराने किए गए निवेशों से बेहतर मुनाफा मिलने के आसार लगे हुए हैं। कामकाज में लापरवाही बिल्कुल भी न करें। जैसा हमने बताया है, जिन कामों में आपको आनंद आता है उन्हें आराम से कीजिए। कामकाज में लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से सार्वजनिक तौर पर अपमान की स्थिति बन सकती है, जो आपके ओहदे को तो गिराएगी ही, परंतु बहुत समय से जमाई हुई इज्जत को धूमिल कर देगी। वो वास्तव में गलत बात है। दोस्तों, छोटी सी गलती तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए हिसाब किताब करते वक्त विशेष तौर पर अलर्ट रहिएगा। ग्राहकों के साथ व्यर्थ के मुद्दे पर बहस भी आपके लिए सही नहीं है। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है और किन्हीं कारणों से मन खिन्न रह सकता है, लेकिन अपनों को परेशान होने से बचाने के लिए आपको प्रसन्न रहना होगा। कहते हैं हमारी खुशी में ही हमारे परिवार की खुशी होती है, और जब हम नाखुश रहते हैं तो हमारा परिवार भी खुश नहीं रहता। ऐसे में अगर आप उन्हें खुश देखना चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाने की बजाय उसे अपने मन में ही रहने दें और उन्हें हमेशा खुश रखें। ऑफिस के कामकाज के लिए दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है, सावधान रहिएगा। महामारी के तहत लोहे का कारोबार करने वालों को निराशा हाथ लगेगी, परंतु हिम्मत नहीं हारनी है। बिजनेस में ये सब आम बात है। पुराने डील कंफर्म नहीं होने पर मन थोड़ा उदास रहेगा और विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर थोड़े चिंतित नजर आएंगे। उनके मन में डर है
और उस डर को निकालना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कुछ करके दिखाना है। अपनी तरफ से परिश्रम में कोई कमी नहीं आने दे तो ही अच्छा रहेगा। कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखें, चोरी में खोनी होने की आशंकाएं हैं। घरेलू खर्च को लेकर के हाथ थोड़ा खींच कर चलने वाला है, सावधान रहिएगा। आजीविका के लिए पूरे परिश्रम के साथ सजगता बनाए रखनी होगी। भविष्य की प्लानिंग के लिए यह समय बहुत अनुकूल चल रहा है। नौकरी पेशा लोगों को टीम वर्क के साथ काम करने की ज़रूरत है। महत्वपूर्ण बैठक या प्रोजेक्ट पर काम करते समय सभी की सलाह से काम करना ही उचित रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। टेलीकम्युनिकेशन का कारोबार करने वालों को काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए समय कल जैसा ही रहने के आसार है। परंतु दोस्तों, हमारे कल को बेहतर बनाना भी तो हमारे ही हाथ में होता है। अगर आप घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मस्त आलस्य में टीवी देख रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, इसी के विपरीत एक दूसरा है जो ऑफिस में है या प्रयास कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है या फिर अपने बिजनेस के लिए योजना बना रहा है, तो आप ही बताइए दोनों में से सही रास्ते पर कौन है। जी हाँ दोस्तों, वो व्यक्ति जो कर्मठ है। और आपको भी आलस्य का दामन छोड़ देना है, कर्मठ बनना है। क्योंकि 18 से 24 साल की उम्र में अगर आप आते हैं तो यकीन मानिए यही समय है जब आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर ये दौर चला गया तो आप खुद को बहुत कोसने वाले हैं। गुरुजी समय रहते सलाह दे रहे हैं, समझने वाले किस्मत के धनी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, खुद को अकेला कभी मत समझिए, क्योंकि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारा परिवार और हमारे मित्र हमेशा हमारे साथ है, जो हमारी एक आवाज़ पर हमारी मदद करने के लिए आ जाएंगे। ऑफिस में परिस्थितियाँ अगर आपके अनुरूप नहीं है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, भाग्य तो आप ही के साथ है ना। इसलिए दोस्तों, हम खुश रहिए, सावधान रहिए। दोस्तों, लगभग सभी काम बनते नजर आ रहे हैं, परंतु जरूरत है खुद को उत्साहित और संतुलित बनाए रखने की। जीवन के प्रति उठ रहे सवालों के जवाब किताबों से खोजना उत्तम रहेगा। कामकाज के लिए कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसकी तकनीकी को समझने का प्रयास कीजिए, जल्द सफलता मिलेगी। मेडिकल और कला जगत में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए बेहतरीन मौका है। विद्यार्थी कठिन विषयों पर फोकस बनाए रखे, परीक्षा में ये परिणाम खराब भी कर सकते हैं। और साथ ही में बेवजह की चिड़चिड़ाहट मानसिक तनाव को न्योता दे सकती है। अधीनस्थों के साथ काम का तालमेल बिगड़ने से नुकसान हो सकता है। हार्डवेयर का व्यापार करने वाले ग्राहकों की मांग पर विशेष ध्यान दें। कैरियर को लेकर युवाओं को थोड़ा खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है। लक्ष्य निश्चित कर पूरे परिश्रम से जुटते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। वे लोग अधिक सतर्क रहे जिन्हें हाल ही में कोई ऑपरेशन कराया है, इन्फेक्शन की चपेट में आ सकते हैं, सावधान रहिएगा। आपकी महत्वाकांक्षा ही आपके दुख का कारण बन जाएगी, इसलिए सावधान रहिएगा। प्रयास करें कि मन में आत्मा संतुष्टि का भाव बना रहे। भविष्य के लिए जनसंपर्क को बढ़ाना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए खुद को बहुत रिजर्व न रखें। आजीविका के क्षेत्र में बेहतर बढ़ोतरी के लिए दूसरा तनाव हावी अपने पे न होने दे। और प्रत्येक व्यापार जुड़े लोगों को लाभ की प्रबल संभावनाएं हैं। व्यापार में गिरावट आ रही है तो प्रचार प्रसार का सहारा लेना काफ़ी उचित रहेगा। और युवा और विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। युवा नशे से दूर रहे, गुटखा पान मसाला से परहेज रखे। काम विधिवत और शांत रहकर करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ अवश्य मिलेगा। और घर या बाहर के सभी लोग आपकी मदद के लिए तत्पर भी रहेंगे। नौकरी को लेकर के स्थानांतरण और पदोन्नति की संभावनाएं हैं। सामान की मैन्युफैक्चरिंग करने संबंधित नियम कानूनों का कारोबारियों को विशेष तौर पर पालन करना होगा, ध्यान रखिएगा। व्यापारी आपकी ओर रुझान बढ़ा सकते हैं। युवाओं और विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस बढ़ाना होगा। यदि मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग अधिक करते हैं तो आंखों की नियमित जांच कराते रहिए। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना ठीक नहीं होगा। आजीविका बढ़ाने के लिए हनुमान जी की आराधना कीजिए। उच्च अधिकारियों की ओर से आपके कामों को देखते हुए जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है। व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले बड़े निवेश से दूर रहे। थोड़ा अनुभव पाने के बाद बजट बढ़ाना सफलता सुनिश्चित कर देगा। युवाओं को वाहन चलाने समय थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, दुर्घटना की आशंकाएं हैं। इसी के साथ दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। ऑफिस के नियम कानून का पालन करते हुए समय का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें।
अगर काम पूरा नहीं हो पा रहा है तो वरिष्ठ को समय पर उसकी जानकारी जरूर दीजिए। उनकी सलाह लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है और ना ही देर करनी है। खाने पीने से जुड़ा कारोबार करने वालों को स्वच्छता पर बहुत अधिक ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा फाइन देना पड़ सकता है। और युवा वर्ग कैरियर को लेकर के जल्दीबाजी में निर्णय न ले और ना ही देखा देखी करे, यह भी आपके लिए उचित नहीं रहेगा। साइटिका के मरीज परेशान रह सकते हैं और अविवाहित लोगों के रिश्ते की बात तय हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में बात की बहुत समय बाद जो संयोग बन रहा है उसके तहत आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, कृपा बरसी की, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ताकि आपको हमेशा ऐसी यूनिक वीडियोस देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।